सरकार की मंशा हो कि केवल सत्ता हथियाना है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी भी तरह काबिज रहना है। हालात तो ऐसे हैं कि पटना के प्रमुख शहरों पर पानी बह रहा है। कदम कुआं, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, ये तो पटना का हाल है। ये राजधानी है। उम्मीद की जाती है कि कम से कम राजधानी को साफ सुथरा रखा जाए। आज भी अगर 1-2 दिन जमकर बारिश हो जाए तो पूरा पटना नदी में तब्दील हो जाता है। नीचे में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा कारण है। लागू करने की बात करते हैं, सूरज की बात करते हैं, नाला और मास्टर ड्रेन और सबकी सफाई की बात करते हैं, वह सब कागज़ों पे होता है, हकीकत में कुछ नहीं होता। अब सरकार की विफलता है, इसीलिए बार बार जनता को यह सोचना चाहिए कि आखिर इतना कुछ होने के बावजूद जो सरकार विकास का दावा करती है, विकास लाने की बात करती है, वह एक छोटी सी समस्या का भी समाधान नहीं कर सकती। इसीलिए बार बार जनसुराज ये कहती है कि आप जिस चक्र में घूम रहे हैं उस चक्र को तोड़ने की अब हिम्मत कीजिए। और जो विकल्प जनसुराज आपको दे रहा है, एक साफ सुथरी व्यवस्था की बात करता है, आप एक तरफ उसकी तरफ देखिए, जनसुराज के साथ सहयोग कीजिए। 90 के दशक का वो दौर था जब बिहार की सत्ता पर लालू यादव का एक छत्र राज हुआ करता था। जंगल राज का हवाला देके बिहार की कुर्सी तक नीतीश कुमार पहुंचे। नीतीश कुमार के तरफ से हमेशा ये वक्तव्य दिया जाता है कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है, पटना को पेरिस बनाया जाएगा और बिहार को चमकाने के लिए लगातार सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन हालिया दिनों में जो वर्षा की जो बारिश हुई है उसमें कहीं ना कहीं पटना पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। आम लोग पूरी तरह से परेशान है, त्रस्त है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जनसुराज की वरीय नेत्री मैडम है। मैडम, जिस प्रकार से 20 सालों से नीतीश कुमार का एक छत्र राज रहा है, नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन आप हालिया दिनों में जो वर्षा हुई है, जो बारिश हुई है, उसमें पूरी तरीके से जो पटना, नीतीश कुमार कहते थे कि पटना को पेरिस बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के तमाम जो दावे, पटना नगर निगम के तमाम जो दावे और नगर विकास मंत्री जो थे उनके तमाम दावे हवाई हो गए। आज भी निचली इलाकों में, पटना के हाई प्रोफाइल पॉश इलाकों में जल जमाव की स्थिति। आखिर क्या कारण है कि 20 सालों में इस पूरे समस्याओं को लेके नीतीश कुमार वर्तमान सरकार फेल नजर आ रही है? जब सरकार की मंशा हो कि केवल सत्ता हथियाना है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी भी तरह काबिज रहना है, तो यह स्वाभाविक है कि जो शहरों में रहते हैं, जो गांवों में रहते हैं, उनको सिविक समस्याओं से जूझना ही पड़ता है। आपने कहा गंगा के बहने की बात, तो हालात तो ऐसे हैं कि पटना के प्रमुख शहरों पर पानी बह रहा है। जनसुराज का जो कार्यालय है पाटलिपुत्रा में, आज तक वहाँ पर पानी है। उसे निकालने का काम कब तक समाप्त किया जाएगा? पाटलिपुत्र, कदम कुआं, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, ये तो पटना का हाल है। ये राजधानी है। उम्मीद की जाती है कि कम से कम राजधानी को साफ सुथरा रखा जाए, लेकिन यह इस सरकार की विफलता है। हर फ्रंट पर उसकी विफलता है कि आज भी अगर 1-2 दिन जमकर बारिश हो जाए तो पूरा पटना नदी में तब्दील हो जाता है। अब इसके सवाल कई हैं, इसके कारण भी कई हैं, और नीचे में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा कारण है। जो भी सरकारी स्कीमों को लागू करने की बात करते हैं, सूरज की बात करते हैं, नाला और मास्टर ड्रेन और सबकी सफाई की बात करते हैं, वह सब कागज़ों पे होता है, हकीकत में कुछ नहीं होता। हकीकत में यहाँ पर पटना में जो लोग रहते हैं वह इसी गंदे पानी में, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें भी पानी में अपने पानी में किसी तरह अपने आप को बचाकर वो बस स्टैंड जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं। जो महिलाएं जाती हैं, हमने पिछले दिनों पटना पोस्ट ऑफिस का, जो यहाँ का मुख्य पोस्ट ऑफिस है, उसकी तस्वीरें देखी थी। महिलाएं गिरते गिरते बची। अब सरकार की विफलता है, इसीलिए बार बार जनता को यह सोचना चाहिए कि आखिर इतना कुछ होने के बावजूद जो सरकार विकास का दावा करती है, विकास लाने की बात करती है, वह एक छोटी सी समस्या का भी समाधान नहीं कर सकती है। तो ये सरकार की विफलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन सवाल उठना लाजमी है मैम, आपको 2019 का वो साल भी याद होगा जब
काफ़ी वर्षा हुई थी, जो पूरी तरह से राजेंद्र नगर हो, कंकड़बाग हो, पूरी तरह से इलाका जो था वो डूब चुका था। लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा, उस समय के जो विधायक थे, कुम्हरार के अभी भी विधायक हैं अरुण सिन्हा, 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो धमाकेदार वो वहाँ से जीते। पप्पू यादव ने काफ़ी कार्य किया, जो भी लोग परेशान थे, तरस थे, जो परिवार घर में फंसे हुए थे, उनको पप्पू यादव ने मदद करने का काम किया। कई नेताओं ने काम करने का काम किया, लेकिन जो विधायक नजर नहीं आए बीजेपी के अरुण सिन्हा, लेकिन उनकी धमाकेदार जीत हुई। आखिर क्या कारण है कि जनता ये समस्याओं से फिर ये इसका जवाब तो वहाँ के वोटर ही दे सकते हैं कि जो विधायक लंबे समय तक किसी भी विधानसभा से चुन के आते हैं और वोटरों के लिए, वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए वो काम नहीं करते हैं, यही एक तरह की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है जिसकी बात बार बार प्रशांत जी करते हैं। मैं आपके लिए काम करूं न करूं, आप मुझे वोट देंगे ही देंगे। अगर मुझे इस बात का पक्का पता हो तो फिर मैं क्यों काम करूंगा। अगर मुझे पता है कि आप मुझे वोट देंगे, चाहे हालात जैसे भी हों, तो मैं आपके लिए क्यों काम करूं। तो वहाँ के वोटरों ने एक विधायक को 15 साल, 20 साल, कई, सिर्फ एक ही जगह का उदाहरण नहीं है, बिहार में कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर लंबे लंबे समय तक विधायक रहे हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में जाकर देखिएगा तो विकास तो बहुत दूर की बात है। जो आम सुविधा, जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए, कोई चांद सितारा तो मांग नहीं रहे हैं, साफ सफाई से, सम्मान से जीने की बात हो रही है, वह भी नहीं उपलब्ध अगर कराया जा सकता है तो वोटरों को अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर हमने किसी व्यक्ति को सत्ता में लाने का काम किया, उन्होंने हमारे लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई। अगर कराई तो बहुत अच्छा, उन्हें वापस वोट दें, और अगर उन्होंने वो सुविधाएं नहीं दिलाई जो उस विधायक का, उस जनप्रतिनिधि का मेन काम होता है, अगर वहाँ पर वो प्रतिनिधि विफल रहे हैं तो फिर उन्हें उनके खिलाफ वोट डालना चाहिए। लेकिन हालिया दिनों में देखा जाए मैम, तो पटना नगर निगम जो है वहाँ करोड़ों योजनाएं आती है, लेकिन आज भी जो आम जनता है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हालिया दिनों में जिस प्रकार से स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो या कार्य समिति की बैठक हो, जो पटना नगर निगम शहरी क्षेत्र हो या पटना को पेरिस बनाने की बात होती, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में माँ बहन की गालियाँ होती है। हालिया दिन जो घटनाएं हैं, आपको याद होगा किस प्रकार से मेयर जो सीता साहू, उनके जो बेटे हैं शिशिर कुमार, पार्षदों ने आरोप लगाया कि शिशिर कुमार कोई पद पे नहीं है, उसके बावजूद बाउंसर लेके आते हैं, मारपीट करते हैं। ये मारपीट और हड़ताल, यही सब मामलों को लेके पटना नगर निगम सुर्खियों में बना हुआ है। नगर निगम में योजनाएं बनती हैं, करोड़ों की योजनाएं बनती हैं और वह कागज़ पे रह जाती हैं, ज़मीन पर कुछ हकीकत में उतरता ही नहीं है। जहाँ तक आपने उस सभा की बात की, हाँ, उसके बारे में पढ़ा है, सुना है, हाँ, रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, बहुत दुखद बात है। और सिर्फ पटना की ही नहीं, कई नगर निगम की मीटिंगों में ऐसा हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा। यह बहुत दुख की बात है। जनता इतनी उम्मीदों से अपना प्रतिनिधि चुनती है और नगर पार्षद हों, नगर निगम के कॉरपोरेटर हों, विधायक हों, वह अपना काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए बार बार जनसुराज ये कहती है कि आप जिस चक्र में घूम रहे हैं उस चक्र को तोड़ने की अब हिम्मत कीजिए। और जो विकल्प जनसुराज आपको दे रहा है, एक साफ़ सुथरी व्यवस्था की बात करता है, आप एक तरफ उसकी तरफ देखिए, जनसुराज के साथ सहयोग कीजिए। और जो ये समस्याएं हैं, ये केवल 20 साल 35 साल उतने की नहीं है, ये बहुत ही लंबे अवधि से चली आ रही है। और इतने थोड़े थोड़े मात्रा में, इतने थोड़े थोड़े डोज में विकास दिया जाता है। कभी किसी का एक सड़क बन गया, अब बेचारा वह नागरिक इसी से अभिभूत है कि कम से कम मेरे घर के सामने का गली बन गया। तो ये जो कंट्रोल्ड विकास एक तरह से होता है कि मैं बस आपको मैंने ऑब्लाइज कर दिया, आपके घर के सामने की गली को बना दिया। इसी तरह से प्रतिनिधि लोग अपनी राजनीति मैनेज करते हैं और इसमें से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल है, बिहार की राजधानी पटना में, जहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री
डिप्टी सीएम, तमाम मंत्री बैठते हैं, बिहार विधानसभा है, मंत्री के आवास में पानी घुस जाता है, बिहार विधानसभा में घुस जाता है, एनएमसीएच अस्पताल में घुस जाता है। तमाम जो हाई प्रोफाइल लोग, जो उस पद पे बैठे लोग हैं, जब वो इस परेशानी से झेल रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है कि 20 सालों में जिनका राज्य साम्राज्य, यहाँ पे रुतबा सब कुछ कायम है, जनता का पैसा भी है, आखिर ये लोग बिहार की राजधानी पटना में इन समस्याओं से निपटारा क्यों नहीं दिला पा रहे? आखिर क्या वजह है, आप मानती हैं? एनएमसीएच में जल जमाव हुआ। अब हॉस्पिटल की क्या बात की जाए, इसी एनएमसीएच में आपको याद होगा मछली तैर रही थी, चूहे ने एक मरीज़ के उंगली कुतर दिए थे। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में तो सबको पता है कि किस जर्जर स्थिति में है। बिहार विधानसभा के अंदर पानी घुस गया, जो पटना में प्रमुख लोग रहते हैं, मंत्री विधायक, उनके घर में पानी घुस गया। अब जब जिस सरकार के मंत्री और विधायक ही इतने लाचार हों, इतने बेबस हों, तो ऐसी सरकार से जनता को क्या उम्मीद हो सकती है? जो अपने घर में भी इतना, उनके घर में पानी आए, जहां वो काम करते हैं विधानसभा में, वहां पानी घुस जाए, उसके निकासी का कोई उपाय नहीं है, तो ये दिखाता है ना कि आपने सीरियसली कभी इस चीज़ को गंभीरता से लिया ही नहीं है। आपने जनता को सुविधाओं के बारे में सिर्फ कहा है, उसे करने के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं है। ये सरकार में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, इसे हटाने की ज़रूरत है। बिहार की राजनीति का एक लंबा अनुभव आपके पास है, कांग्रेस से आप जुड़ी रही हैं, बिहार की राजनीति को समझती भी हैं, जनसुराज से आप जुड़ी हुई हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, इस चुनाव में अगर जनसुराज की सरकार बनती है, तो जब सबसे जो मूल समस्या है जिससे आम से लेके खास लोग त्रस्त हैं इस जल जमाव से, तो क्या जनसुराज इस समस्याओं को दूर करेगी? बिल्कुल, क्योंकि जनसुराज व्यवस्था बदलने की बात करती है, और व्यवस्था में किस तरह परिवर्तन होगा, किस तरह बदलाव लाया जाएगा, इसका एक पूरा प्लान तैयार है, एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार है। और जो हमारे यहाँ जो भी मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है हर विधानसभा के लिए, पंचायतों की समस्याओं के लिए, छोटे बड़े शहरों के लिए, पटना का जो इतना बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है यहाँ के लिए, हर चीज़ पर बहुत गंभीरता से सोचा गया है और उसके लिए मास्टर प्लान तैयार है। बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हैं मैम, ये भी सबसे मूल समस्या है। जो बाढ़ गांव पूरी तरह से डूब चुका है, सरकार का कोई नुमाइंदा ध्यान नहीं दे रहा है, जो वर्तमान में जी हाँ, जो सरकार है, जो मंत्री हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, लोगों के आशियाने छीन चुके, आशियाने छीन चुके, घर बह गया, गांव जल कटाव में चला गया। बिहार में 2-3 तरह के का वाटर मैनेजमेंट का इशू है, कहीं पर पानी ज़्यादा है, कहीं पर पानी कम है, कहीं सुखाड़ का इलाका होता है, कई जगह बांध बनाए गए, उसके चलते उसके दूसरे दुष्प्रभाव भी उन गांवों में देखने को मिल रहा है। किसी ने पूरा एक जो कहते हैं लार्जर पिक्चर बिहार का किसी ने देखा नहीं, उस तरह से आज तक उसकी प्लानिंग नहीं हुई। किसी एक नदी का आपने जल बहाव रोका, उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं उस इलाके पे, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। नदियों को एक दूसरे से जोड़ना, एक फ़्लो चार्ट बनाना, किसी इलाके में पानी ज़्यादा है तो जिस इलाके में पानी कम है वहाँ तक उसे कैसे पहुँचाया जाए, इस पर बहुत सीरियसली जनसुराज ने काम किया है। और जब यहाँ की व्यवस्था बदलेगी तो धीरे धीरे बिहार में इस पर भी काम होगी। चलिए, सीधे तौर पे जनसुराज की नेत्री मैडम थी, और जिस प्रकार से पूरा बिहार बाढ़ का दंश झेल रहा और कहीं ना कहीं लोगों के आशियाने और घर द्वार डूब चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा कहीं ना कहीं सूद लेने तक नहीं पहुंचा। वहीं बिहार की राजधानी पटना में जल जमाव की स्थिति है और कहीं ना कहीं जो आम और खास वर्ग है वो परेशान है। और सीधे तौर पे जनसुराज का ये कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इन समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की नींद खुलती है कि आम लोग आज भी इन परेशानियों से कहीं ना कहीं झेलते रहेंगे, इन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित नटराज।